कौन बोल रहा है कटमुल्य? धरना देने वाले लोग कटमुल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। जीतन राम मांझी कुछ समझ में आ रही है? किसी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने का नाजायज फायदा ले रहा है। क्या औकात है, क्या पढ़ाई लिखाई इन लोगों की? बात करता है सब। अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, इफ्तार पार्टी भी करते हैं। आप सिर्फ अपना पद लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए अपने समाज को आप दरकिनार कर रहे हैं। आपके समाज की सूझ नहीं है। और जीतन राम मांझी जी या चिराग पासवान जी बोलने का हक है। अफसोस आता है जीतन राम मांझी जैसे लोगों को कि मंत्री के पद पर इतने बिक जाएंगे और इस तरह के स्तर पे गिर जाएंगे। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, उनकी बातों में एक गरिमा होनी चाहिए। अफसोस है, दुखद है, सत्ता के लोभी लोग हैं। अफसोस आता है जीतन राम मांझी जैसे लोगों को कि मंत्री के पद पर इतने बिक जाएंगे और इस तरह के स्तर पे गिर जाएंगे। मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, उनकी बातों में एक गरिमा होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड पे पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत का एक एक व्यक्ति, अल्पसंख्यक समाज का और धर्मनिरपेक्षता पे विचार करने वाला, सामाजिक न्याय पे विचार करने वाला लोग इस काले कानून के विरोध में है। सिर्फ जो सत्ता के लालची कुछ लोग हैं, बस वही लोग वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। बाकी जितने लोग इस देश में हैं, तमाम लोग वक्फ बिल में और ये जो संशोधन कानून है उसके खिलाफ हैं। अफसोस है जीतन राम मांझी एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं, इफ्तार पार्टी भी करते हैं। पूरा जितने भी धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए थे लोग, सब बेनकाब हो गए, कपड़ा उतर गया, नंगे दिख रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे उधर चले जाइए नायडू, अजित पवार जैसे लोग हों, सबका चोला उतर गया है, नंगे दिखाई दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ करके जो बिहार को पिछले 20 सालों से ठगने का काम किया है, आज तमाम संस्थानों ने कह दिया है कि ऐसे लोगों को बाइकाट करना चाहिए। अभी भी समय है। तमाम वैसे लोग, जीतन राम मांझी खास के मुख्य रूप से नीतीश कुमार और चिराग पासवान, बिहार में आप अभी भी वक्त है, चेत जाइए और इस काले कानून का विरोध कीजिए। यह काला कानून केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भारत के संविधान के मूल धारणा के खिलाफ है और उसके अधिकारों के खिलाफ है। देखिए, इस बिल में जैसे वक्फ बोर्ड के लिए पहले से किसी खास समुदाय के व्यक्ति पर प्रहार किया जा रहा है। जैसे ईदगाह हो, कब्रिस्तान की ज़मीन हो, इस ज़मीन को मदरसा की ज़मीन हो, इस कमेटी के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ एक संस्था थी और उसके जिम्मेदारनामा मुआइंदा थे। लेकिन सरकार उसको अब किसी प्राइवेट करण देने के लिए सरकारी कलेक्टर के माध्यम से अडानी अंबानी को या पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको देना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल वक्फ बिल का विरोध करती है और जब तक वक्फ बिल वापस नहीं लेती है, राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। जीतन राम मांझी कह रहे जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो कटमुल्ले हैं। देखिए, जीतन राम मांझी क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी के अपना हक है, बोलने का अधिकार है। वही जीतन राम मांझी से पूछिए, आप जिस अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, आप अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा के आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाने का काम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन वही 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया, तो यह जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी ने क्यों नहीं बोला? जब आरक्षण का दायरा 50 से 65% किया गया तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्र में मंत्री है चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी क्यों नहीं बोलते हैं? आप सिर्फ अपना पद लेने के लिए, कुर्सी लेने के लिए अपने समाज को आप दरकिनार कर रहे हैं। आपके समाज की सूझ नहीं है। और जीतन राम मांझी जी या चिराग पासवान जी बोलने का हक है, अपने समाज के लोग को भी नहीं लेना चाहती। स्ट्रांगली आप इसका अपोज कर रहे हैं वक्फ बिल को मामले को लेकर? देखिए, वक्फ बिल यह सरकार किसी एक समुदाय, किसी जाति विशेष को इसमें पहुंचाना चाहती है और धीरे धीरे यह वक्फ बोर्ड नहीं है, इसके बाद सरकार के अति पिछड़ा और दलित भी निशाना रहेगा। ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ बोर्ड जो संशोधन लाया गया है, इसमें सरकार अडानी और अंबानी के हाथ पूरे देश को बेचना चाहती है, गिरवी रखना चाहती है। जिस ढंग से हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन सभी को निजीकरण कर दिया गया, उसी ढंग से हमारा वक्फ बोर्ड के माध्यम से ईदगाह की जमीन हो, कब्रिस्तान की जमीन हो, इस जमीन को सरकार निजीकरण कर और अडानी अंबानी को हाथ में देना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल इसका भरपूर विरोध करता है, सड़क से लेकर सदन तक। और सरकार अगर बिल पास भी करती है तो राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में इसको धरातल पर लागू नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार खामोश हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के कथनी और करनी में अंतर रहते हैं। आज सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी हम लोग इस वक्फ बिल के विरोध में आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए हैं। मुख्यमंत्री को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए जिनका स्टैंड क्या है। वक्फ बोर्ड बिल पर मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करनी चाहिए।
कि क्या वक्फ बिल संशोधन बिल है, क्या उस पर आप समर्थन करेंगे, क्या आप उसका विरोध करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल और बिहार का एक एक तमाम लोग, जनता, बिहार की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िए, अब बिहार की आवाम को बताइए कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन उस पर आपका क्या स्टैंड है। आप लोग बिल का विरोध कर रहे हैं, जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। अरे हम जीतन राम मांझी जी क्या बोलेंगे? उस सत्ता के लालच में जहाँ बैठे हैं, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उनके साथ सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, बिहार में मंत्री बने बैठे हैं। बिहार की जनता आईना दिखाएगी ऐसे लोगों को विधानसभा के चुनाव में। मुसलमानों को सौगात बांट रहे हैं, मोदी दिया जा रहा है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर, यही मोदी जी है ना जो गोधरा कांड करवाया, यही मोदी जी हैं जो सासाराम में दंगा करवाया, यही भारतीय जनता पार्टी है जो भागलपुर में दंगा करवाया। तो तमाम ऐसी जो दंगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी RSS लोग ने कराने का काम किया है। बिहार की आवाम और देश की आवाम देख रहे हैं, ऐसे वोट के लालची लोगों को जो खून के सौदागर हैं उनको बिहार और देश की माइनॉरिटी कभी गला लगाने का काम नहीं करेगी। वक्त के मामले पर लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, साथ साथ ये सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। इनके एक एक जो अधिकारी भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं और बिना इनके मंत्रियों की संलिप्तता के साथ के भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है। अभी जलवायु परिवर्तन के कारण से जो हाहाकार मचा हुआ है, बिजली की कमी है, इन समस्याओं को दूर करना चाहिए और नहीं तो इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारी ये मांग है। ये वक्फ बोर्ड और हिंदू मुसलमान में उलझा के रखा है और नीतीश कुमार की सरकार आकन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके एक एक बड़े बड़े पदाधिकारी, संजीव हंस जेल में आपने देखा और अभी लोग जेल जाने के लिए तैयार है लोग। तो ऐसी हालत में इस सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। जीतन राम मांझी कह रहे हैं जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो कठमुल्ले हैं। कौन बोल रहा है कठमुल्ले? जीतन राम मांझी। अरे जीतन राम मांझी को खुद का हालत क्या क्या नीतीश कुमार जी ने वो अपना हिसाब किताब करे ना। जीतन राम मांझी को कुछ समझ में आ रही है? किसी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने का नाजायज फायदा ले रहा है। क्या औकात है, क्या पढ़ाई लिखाई इन लोगों की? बात करता है सब। ये सांप्रदायिकता के आकन में डूबा हुआ है। नरेंद्र मोदी फांसीवादी ताकत है और फांसीवादी ताकत को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से हिटलर ने निशाना बनाया यहूदी कौम को, उसी तरह से नरेंद्र मोदी यहाँ निशाना बनाया है मुसलमानों को। क्यों? इसलिए कि इनका सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। इनके बड़े बड़े अधिकारी आज जेल में हैं। नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। मंत्रिमंडल की संलिप्तता के बगैर ऐसा जो है भ्रष्टाचार हो नहीं सकता है।